बताइए जो सिंगापुर में है। जितनी समस्याएं भारत में है ये सिंगापुर में है क्या, जापान में है क्या? नहीं है ना। भारत में जितनी समस्या बता चल रही है क्या ये सारी समस्याएं दुबई में है? क्या ये सारी समस्याएं कुवैत में है? क्या जितनी समस्याएं भारत में ये सब अमेरिका में है क्या? जितनी समस्याएं भारत में है वो चीन में है क्या? नहीं है ना। नहीं है तो क्यों नहीं है ये सोचना पड़ेगा। हमने इलेक्शन रिफॉर्म किया नहीं, हमने पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, हमने जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया नहीं, हमने टैक्स रिफॉर्म किया नहीं, हमने एविडेंस रिफॉर्म किया नहीं, और हम उसकी बात भी नहीं करते, हम उसकी डिमांड भी नहीं करते। हम कहते जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। बार बार आज की डेट में ट्रेन से चलना डरने लग गया। जब देखो तब ट्रेन के सामने कहीं पत्थर रख रहे हैं, कहीं लोहा रख रहे हैं, कहीं पूछ रहे हैं। लोग खौफ के मारे आज की डेट में ट्रेन से चलना बंद कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग अपनी गाड़ी से चलने की सोच रहे हैं, ट्रेन से चलें कहीं ट्रेन पलट ना जाए। ये इतना खौफ पैदा हो गया क्यों? क्योंकि आज तक जिन लोगों ने ट्रेन पलटाने की साजिश किया, जिन लोगों ने ट्रेन के सामने लोहा रखा, पत्थर रखा, कुछ भी रखा, उसमें किसी की नागरिकता खत्म हुई? किसी को 10-20 साल सजा हुई क्या? जंगलों पे जो कब्जा हो रहा है, हाईवे के किनारे कब्जा हो रहा है, रेलवे के किनारे कब्जा हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारा कानून घटिया है। किसी गद्दार को आजीवन कारावास फांसी हुआ? किसी जासूस को आजीवन कारावास फांसी हुआ? किसी देश विरोधी नेता को 10-20 साल सजा हुई? देश विरोधी अभिनेता को 10-20 साल सजा हुई? नहीं हुआ। फिर जागो हिंदू जागो हिंदू जागो हिंदू करके क्या होगा ये बताइए। ये जो खान पान में पेशाब किया जा रहा है, मलमूत्र मिलाया जा रहा है, खान पान में थूका जा रहा है, जिन्होंने थूका या पेशाब किया या मलमूत्र मिलाया उसमें किसी को 10-20 साल सजा हुई? किसी की नागरिकता खत्म हुई? भारत में जितने देश विरोधी एनजीओ चलाते हैं उसमें किसी एनजीओ चलाने वाले को आजीवन कारावास फांसी हुआ क्या? एनजीओ लाइसेंस रद्द हो गया, एनजीओ बंद कर दिया, एनजीओ की फंडिंग बंद कर दिया, लेकिन जिसने अवैध फंडिंग लिया, अवैध काम किया, उसको आजीवन कारावास फांसी हुआ क्या? भाई 3-4 लाख एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल हो गए, लेकिन सवाल यह है कि एनजीओ जो चला रहे थे उनका क्या हुआ? उनको तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पहले एक्स नाम से एनजीओ बनाया था, वो वाई नाम से एनजीओ बना लेंगे, जेड नाम से एनजीओ बना लेंगे। हमने पीएफआई बैन कर दिया, पहले सिमी होता था, सिमी बैन किया तो पीएफआई बन गया। पीएफआई बैन करेंगे तो कुछ और नाम से बन जाएगा। तो जब तक उस संगठन चलाने वाले व्यक्तियों को सजा नहीं होगी तब तो वो अलग अलग नाम से बनाते रहेंगे। जैसे लोग फर्जी क्या करते हैं, कंपनी बनाते रहते हैं, एक कंपनी बंद किया दूसरी कंपनी बंद किया तीसरी कंपनी बंद किया चौथी। ऐसे क्या होगा? आप एक संगठन बंद करेंगे दूसरा बना लेंगे, दूसरा बंद करेंगे तीसरा बना लेंगे। तो जब तक उस व्यक्ति को आप कठोर दंड नहीं देंगे, कानून का खौफ उसके अंदर नहीं पैदा करेंगे तो बनाता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं एजुकेशन सिस्टम बदलिए, ये गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलिए, ये गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदलिए, ये गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदलिए, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलिए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलिए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलिए, ये गुलामी की विधायिका बदलिए, गुलामी की न्यायपालिका को बदलिए, गुलामी की कार्यपालिका जो पद्धति उसको बदलिए। इसका चेंज करना पड़ेगा। क्या भारत में जो देश विरोधी यूट्यूबर हैं, जो झूठ बोलते हैं, झूठे वीडियो बनाते हैं, उनको किसी को सजा हुई क्या? जो देश विरोधी फिल्मकार हैं, देश विरोधी फिल्में बनाते हैं, जो झूठा इतिहास दिखाते हैं फिल्मों में, उसमें किसी को सजा हुई क्या? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो सच दिखाने की आजादी है, झूठ दिखाने की आजादी थोड़ी है। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो सच बोलने की आजादी है, झूठ बोलने की थोड़ी। सबसे बड़ा हरामी, सबसे बड़ा हरम रखने वाला, 5000 से ज्यादा बहन बेटियों को अपने हरम में रखने वाले को आप महान उसको बना देते हैं। आप जोधा अकबर ऐसे बना रहे हैं जैसे लगता है बहुत बड़ा महान था। फ्रीडम ऑफ, अगर आपके पास एक्सप्रेशन है, इसका मतलब सही इतिहास दिखाओ, सही इतिहास पढ़ाओ, सही इतिहास पे फिल्में बनाओ। झूठा थोड़ी कि किसी का महिमा मंडन कर दोगे। तो ये झूठा इतिहास जो दिखाया, झूठा इतिहास पे फिल्म बनाया, सजा हुई क्या? नहीं। क्यों नहीं हुई? हमारे देश में झूठ बोलना, झूठी बात करना, झूठा लिखना, झूठा इतिहास बनाना, झूठी फिल्म बनाना, फूहड़ फिल्म बनाना, कुछ भी करना, सब कुछ फ्रीडम है, सब कुछ फ्रीडम है। मैं तो कह रहा हूं जो काम हिंदुओं के जागने से 10 साल में होगा वो काम आज ही कानून बना के आज ही रुक सकता है। तो करना क्या चाहिए? कानून भी बनाइए। मैं नहीं कह रहा हूं हिंदुओं को नहीं जागना चाहिए, जरूर जागना चाहिए, समाज को जागृत होना चाहिए, लेकिन अकेले समाज के जागृत होने से काम नहीं चलेगा जब तक कि आपके जब तक भारत में कानून का खौफ नहीं होगा। मानव तस्करों को फांसी हिंदुओं के जागने से हो जाएगी क्या? नशा तस्करों को फांसी हिंदुओं के जागने से हो जाएगी क्या? जो लोग बार बार कन्वर्ट करते हैं साम दाम दंड भेद द्वारा, उनको हिंदुओं के जागने से कठोर सजा हो जाएगी क्या? अवैध निर्माण करने वालों को कठोर सजा हिंदुओं के जागने से हो जाएगी क्या? जो रेलवे के किनारे कब्जा हो रहा है, एयरपोर्ट के किनारे कब्जा हो रहा है, बंदरगाहों के किनारे कब्जा हो रहा है, जहां जहां हमारे सेना की छावनी होती है उसके आसपास जो अवैध झुग्गियां बनती जा रही है, उस पे वो क्या आपका वो रुक जाएगा क्या हिंदुओं के जागने से? नहीं। पहाड़ों पे जो कब्जा हो रहा है वो रुक जाएगा क्या? लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद जो चल रहा है ये रुक जाएगा क्या हिंदुओं के जागने से? हाँ, कम होगा, लेकिन केवल जागने से पर्याप्त नहीं है। हर समस्या का इलाज हो सकता है, और मैं कह रहा हूं 80% समस्याओं का समाधान केवल और केवल नियम कानूनों को बदल के हो सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं ऐसे कानून बना सकता हूं जिससे 5 साल के अंदर भारत की 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सवाल यह है, कानून बनाना पड़ेगा,
कानून के बदले बिना कुछ नहीं होगा।